अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मबऊस होने का रीजन बयान करते हैं, अपनी बाइसत का। इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं तो इसीलिए दुनिया में भेजा गया ताकि अखलाक कंप्लीट कर दूं। अखलाक, तवज्जो चाहूंगा, थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कर लें, ज्यादा वक्त में नहीं लूंगा, लेकिन चाहूंगा कि पूरी तवज्जो से गुफ्तगू को समाअत फरमाएं। अखलाक कितनी बड़ी दौलत है। पहले तो ये समझें कि अखलाक कहते किसको। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, आसानी से बात समझ में आ जाएगी। एक है खल्क और एक है खुलुक, दोनों का मादा सेम है। खल्क किसको कहते हैं? ये हमारा जाहिरी स्ट्रक्चर जो नजर आता है ना, जो आंखों से दिखाई दे, उसे खल्क कहते हैं। जो आंखों से दिखाई दे उसे खल्क कहते हैं, और जो दिल में महसूस किया जाए उसे खुल्क कहते हैं। जो दिल में महसूस किया जाए उसे खुल्क कहते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर कोई आपसे कहे कि सच दिखाइए, दिखा नहीं सकते, लेकिन सच महसूस किया जा सकता है। नरमी दिखाई, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। नरमी दिखाई नहीं जा सकती, लेकिन आदमी को महसूस होती है, ठीक है ना? तो अखलाक उसको कहते हैं जो महसूस किया जाए। और एक बात अच्छी तरीके से याद रखें, जो चीज अच्छी महसूस हो उसे खुल्क़े हसन कहते हैं, और जो चीज बुरी महसूस हो उसे बुरे अखलाक कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे अखलाक को कंप्लीट करने के लिए तशरीफ लाए। और मेरा ये जुमला वो नौजवान जो शादी करना चाहते हैं ना, जिनकी शादी नहीं हुई, वो जहन में महफूज रख लें। जो चीज़ आँखों को अच्छी लगती है उससे ज़्यादा इस बात की फ़िक्र करना जो आपके दिल को अच्छी लगती हो। आज लड़के खूबसूरत देख करके दौड़ जाते हैं और सीरत का ठिकाना नहीं होता, बाद में वही खूबसूरती आपको नचाती रहती है दिन भर घर के अंदर, और आप नाचते रहते हैं। इसलिए सीरत देखो। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीरत बदली, आदतें बदली। और ये बात याद रखें और अच्छी तरीके से जहन के अंदर महफूज रखें, अच्छे अखलाक, अंदर से चेंज आदमी जो होता है उसका मकाम बहुत अरफ वाला है। अब इसको मैं तीन अंदाज से समझाता हूं। एक है खुल्क़े हसन, अखलाक की तीन किस्में हैं। एक है खुल्क़े हसन, एक है खुल्क़े करीम, और एक है खुल्क़े अजीम। एक है खुल्क़े हसन, एक है खुल्क़े करीम, एक है खुल्क़े अजीम। खुल्क़े हसन उसको कहते हैं अगर आपके साथ कोई अच्छाई करे आप उसके साथ अच्छाई करो, यह है खुल्क़े हसन। अगर आपके साथ कोई बुराई करे और आप उसके साथ बुराई न करें, बल्कि कोशिश करें कि उसके साथ भी कुछ अच्छाई कर दें, इसको कहते हैं खुल्क़े करीम। और खुल्क़े अजीम किसे कहते हैं? अल्लाह अकबर। अगर कोई आपसे बुराई करने में हद से आगे निकल जाए, इतनी बुराई करे, इतनी बुराई करे जिसकी कोई इंतहा नहीं, और आप उसके जवाब में अच्छाई में उससे आगे निकल जाएं, अच्छाई में उससे आगे निकल जाएं, यह है खुल्क़े अजीम। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि लोगों ने हुजूर से बुराई में कोई कसर नहीं रखी, और मुस्तफ़ा ने उनके सामने अच्छाई के अंदर कोई कसर नहीं रखी। उनकी बुराई पर मुस्तफ़ा की अच्छाई गालिब आ गई।
तो मेरे इमाम दोनों चीजों की तारीफ करते हैं। तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरे खल्क को हक ने जमील किया। कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, हुजूर जैसा कोई नहीं हो सकता। अब आप जब इतना समझ गए, अब आज के दौर की मेंटेलिटी आपको बताऊं। आज के दौर के इंसानों की सोच ये, सीधे लोगों का जमाना नहीं है। कहते हो ना, अरे उसने एक दिया मैं 100 दूंगा, कहते हो। यही तो बर्बाद कर चुकी है हमको ये चीज। अगर कोई शख्स अपने अच्छे अखलाक का मुजाहिरा करे, खुल्क हसन का मुजाहिरा करे, खुल्क करीम का मुजाहिरा करे, तो एक सवाल आपसे पूछता हूं, सवाल आपसे पूछूंगा, जवाब दीजिएगा। क्या इस मजमे में कोई ऐसा है जो हर रात नमाज के अंदर गुजारता हो, पूरी रात? कोई हो तो हाथ उठा दे। नहीं है ना? अरे बहुत सारे तो ऐसे होंगे जो ईशा भी टाइम पे नहीं पढ़ते होंगे और फजर भी टाइम पे नहीं पढ़ते, पूरी रात तो बहुत दूर की बात। क्या आप में कोई ऐसा शख्स है जो पूरी जिंदगी रोजे में गुजारे? है कोई ऐसा शख्स? नहीं। अब आप सोचें, जब 5 वक्त की नमाज इतनी डिफिकल्ट महसूस होती है, माह रमजान के रोजे के सिलसिले में ईद के चांद की जल्दी होती है और रमजान के चांद के सिलसिले में सोचते हैं एक दिन और लेट हो जाए तो अच्छा है। यह सिचुएशन होती है। तो पूरे साल के रोजे आदमी कैसे रख पाएगा? सारी रात इबादत कैसे कर पाएगा? लेकिन आप नहीं जानते, अगर आप पूरी रात इबादत करने वाले और पूरी जिंदगी रोजे रखने वाले के सवाब के बराबर सवाब कमाना चाहते हो, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे अखलाक वाला इंसान उस मकाम को पा लेता है जो रात भर इबादत करने वाला और दिन भर रोजा रखने वाले को मकाम हासिल। ये है अच्छे अखलाक की ताकत, ये है अच्छे अखलाक की कीमत। आज इतने अखलाक बिगड़ गए कि हमारी कौम का नन्हा सा बच्चा बात का आगाज करता है तो मां की गालियों से और बहन की गालियों से। कहां जा रहे हो आप? और बच्चे ये गालियां मां बाप से सुनते हैं और बाहर निकल के यही गालियां बकते हैं। क्या ये पहचान है हमारी? हुजूर तो इसलिए तशरीफ लाए कि हमारा किरदार संवार दें, हमारे अखलाक संवार दें। और मैं आपको बताऊं, नमाज का मकाम अपनी जगह पर है, जरूर फराइज की पाबंदी होनी चाहिए, सारी इबादतें अपनी जगह पर। लेकिन रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल बरोज़े क़यामत मीजान पर जो सबसे वजनी चीज होगी, सरकार फरमाते वो अच्छे अखलाक होंगे। मीजान पर सबसे वजनी चीज। हुजूर ने लोगों का दिल जीता अखलाक की बुनियाद पर। हुजूर ने इनकलाब पैदा किया अखलाक की बुनियाद पर। सहाबा की अखलाक देखो, ताबईन के अखलाक देखो, तबे ताबईन के अखलाक देखो, खुद इमाम इसको मोहब्बत के अखलाक देखो, सुल्तानुल हिंद के अखलाक देखो, गौसे आजम के अखलाक देखो। उनके अखलाक ने लोगों के दिल बदल दिए, लोगों का मिजाज बदल दिया। और आज हमारे अखलाक देखो कितने खराब हो चुके हैं। न बात करने की तमीज, ए बे ते से तो बात करते हैं, न खाने पीने का ढंग हमें मालूम, न चलने फिरने का ढंग हमें मालूम। आवारगी आवारगी आवारगी। खुदा के बंदो, आज तौबा करके यहां से उठो, नीयत करके उठो कि हम अपने अखलाक को आज से संवारेंगे, अपने किरदार को संवारने की कोशिश करेंगे। एक बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। जिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में कुरान ने गवाही दी, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम,
आपकी खूबू बड़ी शान वाली है, आप बड़े अखलाक पर फाइज हैं। ये कौन कह रहा है? हुजूर के अजमत के वाले अखलाक की तारीफ खालिक कायनात कर रहा है, अपनी किताब में कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद हुजूर रब से क्या मांगते हैं? मैं भी अभी यहां पर आने से पहले देखा मेरा अमामा सही है कि नहीं, बटन बटन बंद है कि नहीं। आप भी सुबह निकलते होंगे, आईने के सामने खड़े होते हैं और रोजाना अपने आप को देखते हैं बराबर बाल बने हुए हैं कि नहीं। मैं सवाल पूछूंगा, आप मुझे जवाब दीजिएगा, तो मुझे इत्मीनान हो कि मेरी बात आप समझ रहे हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं करते? ऐसा जवाब नहीं, ऐसा जवाब दीजिए कि मैं समझूं कि सब समझ रहे हैं। आप करते हैं ना? आईने के सामने संवरते हैं ना? क्या हुजूर आईने के सामने खड़े नहीं रहते थे? लेकिन हुजूर आईने के सामने खड़े रहकर क्या दुआ करते थे? जरा उस दुआ को तो याद करो। अल्लाह, जिनके अखलाक को कुरान ने अजीम कहा, वो रसूल जब आईने के सामने खड़े होते तो कहते, अल्लाहुम्मा अहसिन खुल्की कमा हसनत खल्की। ए अल्लाह, जिस तरह तूने मेरा जाहिर अच्छा बनाया है, मेरा बातिन भी अच्छा बना दे। आप अंदाजा लगाइए, सारी दुनिया को अखलाक की खैरात मिली मदीने के ताजदार से, वो भी अच्छे अखलाक की दुआ अपने रब की बारगाह में करके अपनी उम्मत को तालीम दे रहे हैं। जाहिर दुनिया को मुतासिर करता है और बातिन खुदा की रहमत को पुकारता हुआ नजर आता है। सवारो अपने आप को। क्या ये दुआ कभी हम करते हैं? क्या कभी हमारे अखलाक की हमको फिक्र है? नहीं। मुझे एक बात याद आ गई, शायद इससे पहले भी मैंने कहा हो। एक मुसाफिर, चेहरे पे दाढ़ी, बस में सफर कर रहा है। बस में बैठते ही जहां उसे उतरना था वहां के टिकट के हवाले से कंडक्टर से कहता है, फला जगह का टिकट दो। कंडक्टर ने कहा 9 रुपये। उसने 10 का नोट निकालकर उसके हाथ में दिया। कंडक्टर ने उसको 2 रुपये वापस किए, एक की जगह पर। अब ये मुसलमान जिसके चेहरे पे दाढ़ी थी, वो देख लिया कि 2 रुपये, सोचता है चलो एक ज्यादा मिल गया। इसी शशोपंज में रहता है, दूं रख लूं, 1 रुपया दूं के रख लूं, 1 रुपया दूं के रख लूं। इतने में उसका स्टॉप आ जाता है। जमीर ने आवाज दी, एक में क्या होगा, दे दे। उसने कंडक्टर से कहा, गलती से तुमने 2 की जगह पर 1 की जगह पर 2 रुपये दे दिए थे, ये तुम्हारा 1 रुपया तुम वापस ले लो। कंडक्टर ने जवाब दिया, मैंने जानबूझ करके तुम्हें 2 दिए थे, भूल करके नहीं दिए थे। चेहरे पे दाढ़ी देकर मैंने सोचा जरा देखूं मदीने वाले के मानने वाले का अखलाक कैसा है। बस ये सुनना था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो निकला वहां से, करीब में जब उसका स्टॉप आया वो उतरा। उतर कर सामने मस्जिद थी, मस्जिद में गया और सजदे में जाकर के जो बात उसने कही, मुसलमानों याद रखो। उसने सजदे में जाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला 1 रुपये में मैं अपना ईमान बेच देता, तेरा करम है कि तूने मेरा ईमान भी बचा लिया और मदीने वाले के उम्मती होने की लाज भी रख ली। मुसलमानों अखलाक संवारो, अखलाक संवारो, बहुत संवारने की जरूरत है। और एक बात मेरी हमेशा के लिए याद रखना, बहुत सारे लोग फांदेबाजी जो करते हैं ना, इसका खा गए उसका खा गए, चलता है चलता है चलता है चलता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखो, ये जुमला याद रखना, जितना आप रिस्क को तलाश करते हो ना, खुदा की कसम उससे ज्यादा रोजी आपको तलाश करती है। आपके हिस्से की रोजी आपको मिल करके रहेगी। मैं यहां एक बात अर्ज करूं, किसी साहिब दिल ने बड़ी प्यारी बात कही है। उन्होंने गेहूं के दाने के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि गेहूं का दाना ये बीच में से कटा हुआ क्यों होता है। तवज्जो चाहूंगा, गेहूं का दाना बीच में से कटा हुआ क्यों होता है? इसलिए होता है
कि जिसके पेट में जाना है उसे ना, उसकी याद के अंदर वो अपना सीना फाड़ देता है। जरा सोचो आपके हिस्से की रोजी दुनिया की कोई ताकत आपसे नहीं छीन सकती। आप पर है कैसा अल्लाह से मांग रहे हो, हलाल से मांग रहे हो या हराम से? हलाल से मांगो। बदलो अपनी जिंदगी को, बदलो अपने अफकार और नजरियात को, बदलो अपनी सोच को। ये हमारे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा शहर है, ख्वाजा साहब का पड़ोस है। अल्लाह अकबर, जिन्होंने एक जगह पर बैठकर पूरे हिंदुस्तान के लोगों के दिल को जीत लिया। आज कहीं भी लोग रहते हों, लेकिन सीना अगर सुन्नियत से भरपूर है तो ख्वाजा की मोहब्बत में तड़पता हुआ नजर आता है। ख्वाजा ने दिया क्या? अखलाक दिए, मोहब्बत दी, प्यार दिया। अल्लाह अकबर, आज भी रोता हुआ कोई ख्वाजा की बारगाह में जाता है तो मुस्कुराता हुआ वहां से आता है। ये मेरे ख्वाजा के अखलाक है।